तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं आज की नई वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान की हस्तकला पार्ट 2। इससे पहले मैं राजस्थान की हस्तकला पार्ट फर्स्ट डाल चुका हूं। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार जाके उस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रंगाई छपाई। दोस्तों, रंगाई छपाई मतलब जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कपड़ों के ऊपर अलग अलग प्रिंट वगैरह किए जाते हैं, कपड़ों के ऊपर अलग अलग प्रिंट्स वगैरह किए जाते हैं। उन प्रिंटों को भी क्या है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, जैसे अजरक प्रिंट हो गया, बाड़मेर प्रिंट हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से अपन को प्रिंटों के बारे में पढ़ना है, क्योंकि है तो ये हस्तकला का ही तो पार्ट। ठीक है, तो इस कारण से हमें रंगाई छपाई को बारे में पढ़ना है। आज का जो सेशन होगा वो छोटा ही होगा, वो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो कंप्लीट हो जाएगा हस्तकला का। चलिए शुरू करते हैं रंगाई छपाई। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये एक प्रिंट का एक प्रकार है। ठीक है, अजरक प्रिंट है ये। जैसे तो आप लोगों को सिर्फ दिखाने बताने के लिए था कि किस प्रकार से प्रिंट वगैरह किए जाते हैं। चलिए, अजरक प्रिंट। अजरक प्रिंट कहाँ का है? बाड़मेर का है। कहाँ का प्रसिद्ध है? बाड़मेर का प्रसिद्ध है। मेरे साथ में आप उसको रिवीजन करिए, मेरे साथ में क्या इसको दोहराइए, ताकि क्या है आपको यहीं पे ये चीज़ याद हो जाए। क्योंकि किसी चीज़ को मैं जैसा कि मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि किसी चीज़ को पढ़ने से कई ज़्यादा बेटर है कि आप उसको बार बार रिविज़न करें, बार बार रिविज़न करें। ठीक है, तो पढ़ाई और साथ में रिविज़न दोनों ही इम्पोर्टेंट है। अजरक प्रिंट बाड़मेर। नीला व लाल रंग का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। नीले और लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। हालांकि जो ऊपर जो प्रिंट है ये ब्लैक अजरक प्रिंट है। ठीक है, तो प्रमुख क्षेत्र बाड़मेर। नीले और लाल रंग का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है अजरक प्रिंट में। ठीक है, और ये जो अजरक प्रिंट है ये तुर्की शैली से प्रभावित है। ये अजरक प्रिंट किस शैली से प्रभावित है? तुर्की शैली से प्रभावित है। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि खत्री जाति है वह इस प्रिंट को बनाने में प्रसिद्ध है। खत्री जाति क्या है? इसे प्रिंट को बनाने में प्रसिद्ध है। चलिए आगे चलते हैं। मलीर प्रिंट। प्रिंट का आपको मैंने तस्वीर दिखा चुका हूँ। ठीक है, तो अपन को अलग अलग प्रकार देखने के कौन कौन से प्रिंट वगैरह होते हैं। ठीक है, ये प्रिंट वगैरह के टाइप अलग है, बाकी प्रिंट ऐसा ही होता है। ठीक है, प्रिंट प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? बाड़मेर। अजरक प्रिंट कहाँ का है? बाड़मेर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखा जाए तो ये लगते छोटे हैं मगर ये इंपॉर्टेंट बहुत है, बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और हर बार आते हैं। मलिर प्रिंट बाड़मेर का। काले रंग का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। काले रंग का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है इसके अंदर। मलिर प्रिंट का है? बाड़मेर का है। अजरक प्रिंट का है? वो भी बाड़मेर का ही है। सांगानेरी प्रिंट। सांगानेरी कहाँ पे है? सांगानेर जयपुर में है। तो प्रमुख क्षेत्र क्या है? सांगानेर जयपुर। सांगानेर प्रिंट का इनके नाम से प्रसिद्ध चल रहा है। ठीक है, तो सांगानेर प्रिंट जयपुर। एक और दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मुन्नालाल गोयल जी का संबंध किससे है? तो मुन्नालाल गोयल जी का संबंध किससे है? सांगानेरी प्रिंट से संबंधित है। सांगानेर के प्रिंट से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। बगरू प्रिंट। बगरू भी आप लोगों को पता है कि जयपुर में है। ठीक है, तो बगरू प्रिंट जयपुर का प्रसिद्ध है। बगरू प्रिंट कहाँ का है? जयपुर का प्रसिद्ध है। आजम प्रिंट, वो अजरक प्रिंट था, ये आजम प्रिंट है, कंफ्यूज मत होना। तो आजम प्रिंट प्रमुख क्षेत्र अकोला चित्तौड़। एक अकोला महाराष्ट्र में भी है और ये अकोला चित्तौड़ वाला है। ठीक है, तो आजम प्रिंट प्रमुख क्षेत्र अकोला चित्तौड़ में है। यहाँ की छपाई के घाघरे प्रसिद्ध है। यहाँ पे क्या है कि जो अकोला प्रिंट वाला है, जो आजम प्रिंट है, ठीक है, ये छपाई के घाघरों के लिए प्रसिद्ध है। इस पर क्या है, घाघरों पे इस पर छपाई वगैरह की जाती है, तो उसके लिए ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है ये। आगे चलिए। आज का सेशन सिर्फ छोटा ही रहेगा क्योंकि आज का टॉपिक बहुत छोटा है। जो पिछली जो वीडियो थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, लंबी हो गई थी, इस कारण से। जाजम प्रिंट कहाँ का है? चित्तौड़ का है। जाजम प्रिंट कहाँ का है? चित्तौड़ का है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों एक चीज़ और पूछ जाती है, जो कपड़ों पे रंगने का कार्य करते हैं, कपड़ों पे क्या है, रंगने का कार्य करते हैं, जो लोग क्या है कपड़ों को रंगने का कार्य करते हैं, उनको नीलदर या रंगरेज कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? नीलदर या रंगरेज कहते हैं। तो रंगरेज और नीलदर क्या कौन होते हैं? जो कपड़ों को रंगने का कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे फूलों का काम करने वाले उनको बागवान कहते हैं, उसी प्रकार से कपड़ों को रंगने के कार्य वाले कौन होते हैं? रंगरेज कहते हैं। ठीक है, छपाई का कार्य करने वाले कौन होते हैं? वो छिपे होते हैं। जो छपाई का काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं? छिपे। छिपे बोलते हैं। सांगानेर में नामदेवी छिपे प्रसिद्ध है। नामदेवी छिपे कहाँ के प्रसिद्ध है? सांगानेर के प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध है? सांगानेर के प्रसिद्ध है। कौन? नामदेवी छिपे।
बंदेज कला कहाँ की है? तो बंदेज कला कहाँ की है? जयपुर, जोधपुर और सीकर की प्रसिद्ध है। जोधपुर, जयपुर सबसे पहले आप जो प्राथमिकता है वो जयपुर को देंगे, उसके बाद में जोधपुर और सीकर को देंगे। अगर ऑप्शन में से पूछा जाए कि बंदेज कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आप जो सबसे पहला जो टिक है अगर 4 ऑप्शन में, वो जयपुर को देंगे। ठीक है, और यदि तीनों एक साथ में ऑप्शन में तो बहुत ही ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो बंदेज कला कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर और जोधपुर सीकर की प्रसिद्ध है। लहेरी कहाँ के प्रसिद्ध है? तो जयपुर और पाली की प्रसिद्ध है। लहेरी कहाँ के प्रसिद्ध है? जयपुर और पाली के प्रसिद्ध है। ये मैंने आपको प्राथमिकता के हिसाब से पहले लिखा है। ठीक है, कि जयपुर जैसे मैंने पहला लिखा तो उसका मतलब आप प्राथमिकता सबसे पहले जयपुर को देंगे। ठीक है, तो लहेरी जयपुर पाली के प्रसिद्ध है और बंदेज कला कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर, जोधपुर और सीकर की प्रसिद्ध है। अभी एक लिस्ट आएगी दोस्तों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लिस्ट है, तो और उसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर बार आते हैं दोस्तों, 2 से 3 क्वेश्चन पढ़ते हैं लगभग। तो लहरिया कहाँ के? जयपुर पाली के। कढ़ाई व कसीदाकारी, अब देखिए दोस्तों क्या है कि कपड़ों पर रेशमी धागे से कढ़ाई की जाती है। कपड़ों पे क्या होता है? रेशमी धागे से, वो आप लोगों ने देखा होगा, हमारे जो घर के आसपास जो औरतें होती है वो क्या है कि रेशमी धागों से कढ़ाई वगैरह करती रहती है। तो कपड़ों पे रेशमी धागों से क्या करती है? कढ़ाई वगैरह करने का काम करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? कपड़ी और कढ़ाई व कसीदाकारी बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को सिर्फ एक बार 0 लेवल से समझाने का कारण था मेरा। मगर दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछ रहा था वो देखिए कि मुकेश क्या है? तो मुकेश क्या है? कसीदाकारी का ही एक प्रकार है, जिसमें क्या होता है कि बादले से छोटी छोटी बिंदु की कढ़ाई को मुकेश कहते हैं। बादलों से क्या करते हैं? छोटी छोटी बिंदु की कढ़ाई को क्या कहते हैं? मुकेश कहते हैं। तो मुकेश का संबंध किससे है? कढ़ाई से। ये मुकेश कोई लड़का नहीं है, मुकेश क्या है? कसीदाकारी, ये कढ़ाई से संबंधित है। ठीक है, छोटी छोटी बिंदियाँ होती है इसमें। पेच वर्क, विविध रंगों के कपड़ों को काट कर कपड़ों पर डिजाइन किया जाता है। मतलब क्या है कि एक कपड़ों से काट कर फिर उनको ऊपर डिजाइन वगैरह किया जाता है। और ये मुख्यतः शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। शेखावटी क्षेत्र कौन सा है? चूरू, सीकर, झुंझुनू। ठीक है, तो विविध रंगों के कपड़ों को काट कर, विविध रंगों के कपड़ों को काट कर कपड़ों पर डिजाइन वगैरह किया जाता है। तो ये क्या है? पेच वर्क होता है। ठीक है, पेच वर्क कहाँ का प्रसिद्ध है? चूरू, सीकर, झुंझुनू का प्रसिद्ध है, यानी शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। चटापटी, दोस्तों पेच वर्क और चटापटी में बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को। तो कपड़ा काट कर दूसरे कपड़ों पे मिला देते हैं। ठीक है, एक कपड़ा काट के दूसरे कपड़ों पे सिल देते हैं, एक कपड़ा काट कर दूसरे कपड़ों पे सिल देते हैं। जैसा कि आप लोगों ने फिल्मों में वगैरह हम देखा होगा, जिसमें क्या है कि जो कपड़े वगैरह होते हैं उसके अंदर एक अलग सा कपड़ा लगा होता है, वो इससे क्या होता है, वो उसको रफू वगैरह करने का बोलते हैं। तो कपड़ा काट के दूसरा कपड़ा उसके ऊपर सिल देते। तो ये भी मुख्यतः कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का प्रसिद्ध है। जैसे फनी जो मूवी होती है और जोकर की जो ड्रेसेस वगैरह होती है, तो उसमें भी क्या है कि चट्टापट्टी का यूज बहुत ज़्यादा होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गोटे व जरी का कार्य, दोस्तों गोटे व जरी का कार्य आप लोगों को भी पता है। प्रसिद्ध कहाँ का है ये गोटे व जरी? तो खंडेला सीकर और जयपुर, खंडेला सीकर, जयपुर और अजमेर का प्रसिद्ध है। गोटे के कार्य और जरी का कार्य कहाँ का प्रसिद्ध है? खंडेल सीकर, जयपुर और अजमेर का प्रसिद्ध है। ये मेरा 2 बार रिपीट करने का कारण यही है कि 2 या 3 बार रिपीट करूंगा तो आप लोगों को ये चीज़ यहीं पर याद हो जाएगी। ठीक है, बाद में आप लोगों के ऊपर हद से ज़्यादा बर्डन नहीं रहेगा। ठीक है, और मैं तो कहता हूँ कि रात को क्या है, सोने से पहले आप इन चीज़ों को रिवीजन करते रहिया करो। तो रिवीजन वगैरह आप अपने सोते समय क्या है कि अपने दिमाग में इसको चलाते रहिया करो, जिससे क्या है कि आपके लोगों के दिमाग में बहुत ना एकदम ना हमेशा के लिए एक लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरह याद रहेगा। ठीक है, तो खंडेला सीकर और अजमेर का क्या है? गोटे हुए जरी का कार्य प्रसिद्ध है। दोस्तों ये जो जरी का कार्य था, ये जो जरी का कार्य है, ये महाराजा सवाई जय सिंह जी के समय सूरत से आया था। सूरत कहाँ पर है? गुजरात से। तो जरी का कार्य महाराजा सवाई जय सिंह के समय सूरत से आया था। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बनता है गोटे के अंदर कि लापा लापी और किरण बाकड़ी किसके एक प्रमुख प्रकार है? तो गोटों के प्रकार है। हालांकि गोटे के प्रकार और भी होते हैं, मगर जो लापा लापी किरण बाकड़ी है, ये क्वेश्चन ना कितनी बार रिपीट हुआ है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि लापा लापी और किरण बाकड़ी किसके प्रकार है? तो गोटे के प्रकार है। बादले, बादले क्या होता है दोस्तों? आप लोगों ने एक पहली मूवी देखी होगी जिसके अंदर क्या है कि पानी वगैरह ठंडा रखने के लिए ना एक बर्तन सा होता है, उसमें क्या है पानी वगैरह ठंडा करते हैं और उसके तरफ क्या है ना कुछ लपेट दिया जाता है। वो जस्ते का एक प्रकार होता है। ठीक है, जस्ते से बना होता है वो। तो जोधपुर में प्रसिद्ध है। बादले कहाँ के प्रसिद्ध है?
जोधपुर के प्रसिद्ध है। तो जस्ते के बने बर्तन जिसमें पानी को ठंडा रखा जाता है, पानी को क्या है ठंडा रखने के लिए गर्मियों में क्या है, या तो गर्मियों में या रेगिस्तानी क्षेत्रों में इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो जस्ते के बने बर्तन जिसमें पानी को ठंडा किया जाता है, इस पर कपड़ा या चमड़ा चढ़ा हुआ होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है चारों तरफ उसको कपड़ा या चमड़ा चढ़ाया जाता है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। बादले कहाँ के प्रसिद्ध है, जोधपुर के प्रसिद्ध है। जस्ते से बनी मूर्ति, जस्ते की बनी मूर्ति, जब जस्ते जो बादले वो जस्ते के बने होते हैं, वो जोधपुर के प्रसिद्ध है। तो जस्ते से बनी मूर्ति भी कहाँ की प्रसिद्ध है, जोधपुर की प्रसिद्ध है। संगमरमर की मूर्ति, अब संगमरमर कितना महंगा होता होगा, वो अपने राजस्थान की राजधानी, ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वो भी कहाँ की, संगमरमर की मूर्ति कहाँ से फेमस है, जयपुर की फेमस है, ठीक है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है कि अर्जुन लाल प्रजापति जी का संबंध किससे है, तो संगमरमर की मूर्तियों के से संबंधित है, ये प्रमुख कलाकार है उनके। तो अर्जुन लाल प्रजापति जी किससे संबंधित है, संगमरमर की मूर्तियों से संबंधित है, जो उनके प्रमुख कलाकार है। संगमरमर की मूर्तियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है। जस्ते से बनी मूर्तियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, जोधपुर की प्रसिद्ध है। काले संगमरमर की मूर्ति, तलवाड़ा बांसवाड़ा, तो काले संगमरमर की मूर्ति क्या है, तलवाड़ा बांसवाड़ा, जबकि संगमरमर की मूर्तियाँ कहाँ की है, जयपुर की प्रसिद्ध है, ठीक है। दोस्तों किसी भी चीज़ को अपन जब याद करते हैं, ठीक है, रिवीजन करते हैं, तो मेरा तो मानना है कि सबसे बेस्ट तरीका है कि बोल के आप लोग उस चीज़ का रिवीजन करें। हालांकि ये जो तरीका है ऐसा लगता है कि बचकाना तरीका है, हम अब क्या है मैच्योर हो चुके हैं इसलिए बोल बोल के नहीं पढ़ेंगे, मगर सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है ये, ठीक है। तो इसको क्या है कि आप बोल बोल के रिवीजन किया करें ज़्यादातर, ठीक है। और वैसा आप लोगों का आप लोग जैसा ठीक समझे वैसा कर सकते हैं, ठीक है। तो काले संगमरमर की मूर्तियाँ तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। लाल पत्थर की मूर्ति, लाल पत्थर की मूर्ति क्या है, थानागाजी अलवर। जैसे दोस्तों जैसे क्या है कि किसी के गाल लाल होते तो वो अलग लगते हैं, गाल जब लाल होते तो वो अलग लगते हैं, अलग से अलवर, वो गाल लाल, मतलब लाल पत्थर की जो मूर्ति है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, अलवर की प्रसिद्ध है। पत्थर की जो मूर्ति बनाने वाले होते हैं उनको सिलावट कहते हैं दोस्तों। जो पत्थर की जो मूर्तियाँ जो बनाने वाले का काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं, सिलावट बोलते हैं। जबकि कपड़ों पर जो रंगने का काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं, रंगरेज बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों ये जो लिस्ट है इसको आप अच्छे से याद कर लेना, दिमाग में बिठा लेना, कैसे भी करना मगर इस चीज़ को याद कर लेना। ये लिस्ट देख लीजिए। रमकड़ा कहाँ के प्रसिद्ध है, रमकड़ा गलियाकोट डूंगरपुर के प्रसिद्ध है। रमकड़ा कहाँ के प्रसिद्ध है, गलियाकोट डूंगरपुर के प्रसिद्ध है। सोप स्टोन के तराशे गए खिलौने कहाँ के प्रसिद्ध है, डूंगरपुर के। सोप स्टोन के तराशे गए खिलौने डूंगरपुर के। लकड़ी के खिलौने कहाँ के प्रसिद्ध है, तो उदयपुर और सवाई माधोपुर के प्रसिद्ध है। और लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर कहाँ का प्रसिद्ध है, तो वो कहाँ का प्रसिद्ध है, बाड़मेर का प्रसिद्ध है। एक बार वापस समझिए, लकड़ी के खिलौने कहाँ के प्रसिद्ध है, तो उदयपुर और सवाई माधोपुर के प्रसिद्ध है। और लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर कहाँ का प्रसिद्ध है, तो वो बाड़मेर का प्रसिद्ध है। स्टील फर्नीचर कहाँ के प्रसिद्ध है, तो वो बीकानेर के प्रसिद्ध है। लकड़ी का फर्नीचर नक्काशीदार फर्नीचर बाड़मेर, स्टील फर्नीचर बीकानेर। ये अलग अलग फर्नीचर है दोस्तों, कंफ्यूज मत होना कि कौन सा फर्नीचर कहाँ का प्रसिद्ध है। इसको जिस लिस्ट को जितना हो सके आप दोहराइए, बार बार दोहराइए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, लगभग 4-5 दिन तक आप दोहराएंगे इसको 2-3 बार, तो अपने दिमाग में ऐसा सेट हो जाएगा कि आप लोगों को निकालना भी चाहोगे तो भी नहीं निकल पाएगा ये। तो रमकड़ा गलियाकोट डूंगरपुर, सोप स्टोन की तरह से के खिलौने डूंगरपुर, लकड़ी के खिलौने उदयपुर सवाई माधोपुर, लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर बाड़मेर, स्टील फर्नीचर बीकानेर। इसके साथ में आप नोट्स वगैरह भी बनाते रहिए, साथ में स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले लीजिए। और स्टील फर्नीचर बीकानेर, वुडन फर्नीचर चित्तौड़, और वुडन पेंटेड फर्नीचर वो किशनगढ़ का। इसमें भी कंफ्यूज मत होना, वुडन फर्नीचर कहाँ का है, चित्तौड़ का। जबकि वुडन पेंटेड फर्नीचर क्या है कि जो लकड़ी के ऊपर पेंट करा हुआ है, तो वो क्या है, किशनगढ़ का। किशनगढ़ कौन सा, बनी ठाणी वाला। शीशम का फर्नीचर हनुमानगढ़ और गंगानगर, हनुमानगढ़ और गंगानगर। और लकड़ी के झूले कहाँ के प्रसिद्ध है, तो जोधपुर के प्रसिद्ध है। मिरर वर्क मतलब मिरर वर्क जो कांच से संबंधित कार्य होता है वो जैसलमेर से। और तलवार सिरोही की प्रसिद्ध है। आरातारी वो भी सिरोही की प्रसिद्ध है। दोस्तों इसको आप अच्छे से याद करिए, वापस रिपीट करता हूँ मैं। शीशम के फर्नीचर हनुमानगढ़ और गंगानगर। लकड़ी के झूले, अब दोस्तों जब झूले खाते हैं अपन, झूले जब अपन खाते हैं, ठीक है, गौर करिएगा आप लोगों को याद भी हो जाएगा।
तो वो क्या है, जोर जोर से खाते हैं, धीरे खाते नहीं, हम जोर जोर से झूले खाते हैं, ठीक है, अच्छा लगता है। तो जोर जोर से मतलब जोधपुर, लकड़ी के झूले कहाँ के प्रसिद्ध है, जोधपुर के प्रसिद्ध है। मिरर, मिरर में क्या होता है, जैसे आप कांच के सामने खड़े होंगे, मिरर के आगे सामने खड़े होंगे, तो जैसे आप सामने खड़े होंगे तो आपको वैसा ही दिखेगा, जैसे वैसे। तो जैसलमेर के प्रसिद्ध है, ठीक है। तलवार, तलवार कहाँ की प्रसिद्ध है, तो सिरोही। तो पुराने समय में क्या होता था कि ना, जो लड़ाई वगैरह होती थी तो तलवार से सिर वगैरह काट दिए जाते थे। तो तलवार कहाँ की प्रसिद्ध है, सिरोही। और आरा तारी, ये भी तलवार में यूज किया जाता है, ठीक है, नीचे एक साइड में। तो आरा तारी भी कहाँ की प्रसिद्ध है, सिरोही की। जब तलवार सिरोही की प्रसिद्ध हो तो आरा तारी भी सिरोही की प्रसिद्ध है। खेसले लेटा, खेसले लेटा, तो खेसले लेटा कहाँ के है, जालौर के है। खेसले लेटा जालौर के है। ऊनी कंबल, गडरा रोड, बाड़मेर और बीकानेर के प्रसिद्ध है। ऊनी कंबल, गडरा रोड और बाड़मेर और बीकानेर के प्रसिद्ध है। दोस्तों जैसे क्या होता है कि ना, ये ऊनी कंबल है, आप लोगों ने यहाँ पे ऊंट अनुसंधान केंद्र के बारे में सुना ही होगा बीकानेर के, तो आप लोग इससे भी याद कर सकते हैं। तो ऊनी कंबल कहाँ से है, गडरा रोड, बाड़मेर और बीकानेर से। दरिया, दरिया जो अपन बना ये बिछाते हैं वो वाली, तो दरिया सालावास जोधपुर, टांकला नागौर, सालावास जोधपुर और टांकला नागौर। कैसे याद करोगे, तो दरिया क्या होती है, दरिया उनको टांक के रखा हुआ है, क्या है, दीवार पे टांका हुआ है। अपन मारवाड़ी में बोलते हैं ना कि दरिया ऊपर टांकी हुई पड़ी है, तो टांकला, टांकला नागौर, ठीक है। और जो ऐसे भी साथ में जोधपुर वाला भी ऐसे याद कर सकते हैं आप, कि किसी को बोला बोला कि ना साले साहब या साला जी, क्या आप क्या है वो दरिया जो टांकी पड़ी वो लेके आओ, ठीक है। तो सालावास जोधपुर और टांकला नागौर, ठीक है। गलीचा, गलीचा कहाँ के प्रसिद्ध है, गलीचा और नामदेव, तो वो जयपुर और टोंक के प्रसिद्ध है। दोस्तों मुझे नहीं मालूम कि मेरी वीडियो कौन कौन देख रहा है और कब तक है ना, कौन कौन देखेगा, ठीक है। तो इसलिए मुझे सबको जीरो से ही पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सबको क्या है कि जीरो लेवल से पढ़ाना जरूरी होता है, ठीक है। तो गलीचा और नामदा, जयपुर, टोंक। बीकानेर में जयपुर की जो जेल है, बीकानेर और जयपुर में जो जेलें है, उसमें जेल के कैदियों के द्वारा ये बनाए जाते हैं, गलीचे वगैरह बिछा के बैठे हुए रहते थे। तो गलीचे वगैरह बीकानेर और जेल की, बीकानेर और जयपुर की जेल में बनाए जाते हैं, ठीक है। गलीचा नामदा कहाँ के प्रसिद्ध है, जयपुर, टोंक के प्रसिद्ध है। आई होप आप इस लिस्ट को अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है, साथ में रिपीटेशन करते रहिए। पाव रजई, पाव रजई दोस्तों, ये रजई इतनी शानदार रजई होती है ना, मतलब बहुत हल्की रजई होती है। मतलब आप लोग है ना, रात को सर्दी में क्या है कि ये रजई ले लो और उसके बाद में सो जाओ। आपको क्या है कि ना, अपनी जो रजई होती है ना, तो अपन उसको सो के, उसको लेके सो के बैठते हैं ना, मतलब सोते रहते हैं, तो अपन लोगों को पता ही नहीं होता साला कि ये हवा आ कहाँ से रही है। अपन पूरी रात है ना, इसे पाँव से बंद करके रजाई से सोते रहते हैं। जबकि ये रजाई होती है बहुत हल्की रजाई होती है, मगर इसमें गर्मी ना दोस्तों, इसमें सर्दी बिल्कुल नहीं लगती, ठीक है। तो पाव रजाई कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है। आप लोगों को ये जो कहानी मैं बीच में बना रहा हूँ, इसी पर आप लोगों को याद कराने के लिए है, ठीक है, काल्पनिक मान के चलिए। तारकाशी के जेवर, तारकाशी के जेवर कहाँ के प्रसिद्ध है, तो नाथ द्वारा राजसमंद के प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध, नाथ द्वारा राजसमंद के। पावरजी कहाँ की है, जयपुर की प्रसिद्ध है। इस पावरजी को और भी कभी अन्य नाम से जाना जाता है, जैसे डाई 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 की रजई, ऐसे कुछ बोलते हैं उनको। तो तारकाशी के जेवर, नाथ द्वारा राजसमंद। कुंदन कला जयपुर की प्रसिद्ध है, कुंदन कला जयपुर की प्रसिद्ध है। कोटा डोरिया साड़ी, कोटा डोरिया साड़ी, तो कोटा नाम ही आ रहा है आगे, तो कैथून कोटा की प्रसिद्ध है। दोस्तों ये जो कैथून कोटा है, ये आप लोगों ने अगर थोड़ा सा गौर किया होगा तो कैथून कोटा में विभीषण जी का मंदिर है। भारत में एकमात्र विभीषण का मंदिर कहाँ पर है, तो कैथून कोटा में। राजस्थान में भी, राजस्थान में पूछा जाता है कि राजस्थान में एकमात्र विभीषण का मंदिर कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, कैथून कोटा में है। कोटा डोरिया साड़ी कहाँ की है, कैथून कोटा। मसूरिया साड़ी, मांगरोल बारा, मसूर की साड़ी, जैसे कैसे याद करेंगे, मसूरिया साड़ी मतलब मसूर साड़ी। उसको क्या है कि ना, एक जो औरत है वो दूसरी औरत से मांग लेती है, एक औरत दूसरी औरत से मांग लेती है, तो मसूरिया साड़ी, मांगरोल बारा। खेती के औजार, खेती के औजार, आप लोगों ने जैसे इसको भी कैसे याद करेंगे, खेती के जो औजार होते हैं आप लोगों ने गौर किए होंगे, वो खेती के औजार अन्य औजारों से थोड़े से अलग होते हैं, गौर किए होंगे, थोड़े से गौर किए होंगे। तो गौर से नागौर, तो खेती के औजार हनुमानगढ़ और नागौर के प्रसिद्ध है, ठीक है। खेल का सामान, खेल का सामान, ठीक है, खेल का सामान हनुमानगढ़ का प्रसिद्ध है। आप साथ में चाहते चाहते पढ़ते पढ़ते इसकी ट्रिक भी बना सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को जैसा अच्छा लगता है कि किस प्रकार से आपको इसको याद करना है, आपके सुविधा अनुसार उस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। खेल का सामान हनुमानगढ़,
कोफ्तागिरी दोस्तों, कोफ्तागिरी क्या होती है? तो कोफ्तागिरी में मतलब क्या है कि लोहे में सोने की जड़ाई वगैरह की जाती है। लोहे की चीज़ होती है उसके ऊपर सोने की जड़ाई की जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? कोफ्तागिरी बोलते हैं। कोफ्तागिरी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जयपुर अलवर की प्रसिद्ध है। जयपुर और अलवर की प्रसिद्ध है, लोहे में सोने की जड़ाई। ये जो कला है, कोफ्तागिरी जो कला है, ये दमिश्क से पंजाब आई है। दमिश्क से पंजाब आई है और तहनीसा इसी का एक प्रकार है। तहनीसा किसका एक प्रकार है? कोफ्तागिरी का प्रकार है, जो कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर और अलवर की प्रसिद्ध है, याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। मुरादाबादी ये भी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर और अलवर की प्रसिद्ध है। जयपुर और अलवर की कोफ्तागिरी भी जयपुर अलवर और मुरादाबादी भी जयपुर और अलवर। ये पीतल के बर्तन होते हैं, उसके ऊपर नक्काशी की जाती है। पीतल के जो बर्तन होते हैं उसके ऊपर क्या करते हैं? नक्काशी करते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है? आप लोगों को सेशन में मज़ा आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। मोजड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो भीनमाल जालोर की प्रसिद्ध है। भीनमाल जालोर। मोजड़ी अलग है जबकि जूतियाँ अलग है, याद रखना, ठीक है? तो मोजड़ी, भीनमाल, जालोर। रत्न आभूषण। रत्न आभूषण कहाँ के प्रसिद्ध है? रत्न देखो, रत्न से नाम से पता चला कितने महंगे चीज़ें हैं रत्न और आभूषण वगैरह, तो ऐसी ऐसी जगह तो बना नहीं सकते। तो रत्न आभूषण कहाँ पर प्रसिद्ध है? जयपुर में, क्योंकि जयपुर अपने यहाँ की क्या है? राजधानी है, ठीक है? पन्ने की मंडी ये भी कहाँ पे है? जयपुर में है। पन्ने की मंडी कहाँ पर है? जयपुर में है। सबसे बड़ी मंडी है ये, सबसे बड़ी मंडी है। चांदी के कलात्मक वस्तुएं, चांदी की कलात्मक वस्तुएं कहाँ की है? तो वो बीकानेर की प्रसिद्ध है, ठीक है? चांदी की कलात्मक वस्तुएं बीकानेर। लाख का काम जयपुर, लाख, 1.25 लाख, 2 लाख, 5 लाख, ये वो वाला लाख नहीं है, ये लाख अलग है, ठीक है? तो लाख का काम जयपुर का प्रसिद्ध है। अब आप चाहो तो इसको अच्छे से स्ट्रिक में बना के याद कर सकते हो कि 1 लाख 2 लाख का काम है ना, अपन ऐसी जगह यूज नहीं कर सकते। अब इसमें कोई बड़ी सिटी की यूज होती है, तो बड़ी सिटी कहाँ है? जयपुर में। तो लाख का काम जयपुर। मटके सुराई, मटके सुराई आप लोगों ने तो देखे होंगे। सुराई वगैरह तो जब मैं जब छोटा था तो मेरे घर में वगैरह में पड़े रहते, जिसमें शेर का मुंह लगा होता था। उस शेर के मुंह से पानी आता तो मैं बहुत राजी होता था, उसमें बहुत खुश होता था। तो मटके सुराई रामसर के प्रसिद्ध है बीकानेर में। बीकानेर में रामसर जगह है, तो वहाँ पर क्या है? मटके और सुराई प्रसिद्ध है। पेपर मसी कुट्टी का काम। पेपर मसी कुट्टी का काम क्या होता है? जयपुर और उदयपुर में प्रसिद्ध है। जयपुर और उदयपुर में प्रसिद्ध है। सूंगनी नासावर, सूंगनी नासावर ब्यावर अजमेर में, ब्यावर अजमेर में प्रसिद्ध है। गोरबंद दोस्तों, जब मैं पहले पिछला पटवारी का जब एग्ज़ाम मैंने दिया था तो उस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था। उस समय मेरे लाइफ का पहला एग्ज़ाम था वो, मैं उस समय 12th पास करके गया था। तो मैंने लाइफ का पहला एग्ज़ाम दिया था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था गोरबंद किसके गले का आभूषण है? तो मैं महिला लगा के आया था उसका आंसर, ठीक है? बाद में जब मेरे को घर आके पता चला कि गोरबंद क्या होता है, महिलाओं का नहीं बल्कि ऊँट के गले का आभूषण होता है। ये याद रखना दोस्तों कि गोरबंद ऊँट के गले का आभूषण होता है, ठीक है? जब मैं क्या है कि 12th पास करके बिगिनर के रूप में निकला ही था, तो इस कारण से मुझे इतना कुछ पता नहीं था, ना मैं पढ़ा, ना कभी मैंने सिर्फ 12वीं पास करके सीधे वहाँ पर जाके पेपर में बैठ गया, ठीक है? तो ये एक इंसिडेंट था जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर लिया, ठीक है? गोरबंद गले का आभूषण कहाँ है? सॉरी, गोरबंद गले का जो आभूषण है उसको, ये ऊँट के गले का आभूषण है, याद रखना, ठीक है? अब दोस्तों ये एक चीज़ और लास्ट समझ लीजिए कि जो थापे होते हैं उसका, वो थापे क्या, ये भी हस्तकला का एक प्रकार है। जो हाथ की अंगुलियों से दीवार पे चित्र बनाए जाते हैं, हाथ की अंगुली से दीवार पे जो चित्र बनाए जाते हैं आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है? तो उसको क्या बोलते हैं? थापा बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का जो सेशन है वो ख़त्म करते हैं और हमारा जो हस्तकला पार्ट है वो भी क्या हो गया? ख़त्म हो गया है, ठीक है? आई होप आपको आज के सेशन में बहुत मज़ा आया होगा, ठीक है? और हालांकि जो लिस्ट थी वो आप लोगों ने अच्छे से याद करी होगी, ठीक है? मैं ये मान के चलता हूँ, ठीक है? आप लोगों को ये लिस्ट याद रखनी है दोस्तों। और चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।